गाइज, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, सेफ होंगे एंड अपनी ट्रेडिंग जर्नी को एंजॉय कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम इस चीज़ को समझने जा रहे हैं कि हमारे पास हिकेनोशी जो हमारे पास बार चार्ट होता है वो किस तरीके से काम करता है। ठीक है, हम हमेशा जो ट्रेडिंग करते हैं या फिर जिस चीज़ के बारे में हमें सिखाया जाता है बहुत ज़्यादा, वो हमारे पास है कैंडल चार्ट। ठीक है, चार्ट के बहुत सारे टाइप्स हैं, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है अपने कोर्स में। ठीक है, जो मैंने प्राइस एक्शन वाला आपको कराया है फ्री में लाइव में, उसमें मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि हमारे पास चार्ट के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ज़्यादातर हम कैंडल चार्ट पर ही ट्रेडिंग करते हैं। उसके अलावा भी हमारे पास चार्ट फ्रेम्स हैं, मींस जो चार्ट के बहुत सारे टाइप्स हैं, उनमें आज हम समझ आ रहे हैं कि हमारे पास हिकेनोशी चार्ट टाइप किस तरह से होता है। हम इधर से चार्ट टाइप अपना जो है ना वो चेंज कर सकते हैं। हमारे पास इधर आप नीचे आएंगे तो ये है हमारे पास हिकेनोशी। ठीक है, मैं जैसे ही इस पर क्लिक करता हूँ तो उसके बाद क्लिक करने के बाद ये देखें आपके पास कुछ इस तरीके की कैंडल्स या इस तरह की कुछ बार्स जो आपके पास बन के आ जाती हैं। ठीक है, अब ये किस तरीके से काम करते हैं इस वीडियो में हम इसी ही चीज़ को जो हम समझने जा रहे हैं कि हमारे पास ये जो हिकेनोशी बार्स होते हैं वो हमारे पास किस तरीके से जो है हमारे पास काम कर रहे होते हैं। ठीक है, अब इन हिकेनोशी बार्स में सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये जो है वो हमारे पास काम किस तरह से कर रही होती हैं। आपको जैसे पता है कि हमारे पास जो कैंडल चार्ट होता है वो कुछ इस तरीके से काम कर रहा होता है। अगर मैं आपको इधर से जूम करके दिखाऊं तो इधर आपको ऊपर दिखा रहा होगा हर कैंडल में एक ओपनिंग प्राइस होती है, उसकी एक जो है ना हाईएस्ट प्राइस होती है, यानी विक वाली जो हाई लेवल होती है वो होती है, उसमें एक लो लेवल होती है, उसमें एक क्लोज लेवल होती है। मीन्स जो कैंडल्स काम कर रही होती हैं वो इसी फार्मूले के तहत काम कर रही होती हैं कि हर कैंडल में एक ओपनिंग प्राइस होती है, एक क्लोजिंग प्राइस, एक हाईएस्ट एंड एक लोएस्ट प्राइस। ठीक है, अभी जो ये रिसेंट कैंडल हमारे पास बन रही है ये उस कैंडल का ओपन हाई लो और जो है ना क्लोज बता रहा है। ये जो हमारे पास रिसेंट कैंडल बन रही है, अगर मैं किसी भी कैंडल पे कर्सर लेके जाऊं तो ये मुझे उस कैंडल का OHLC निकाल के देगा, यानी ओपन हाई लो क्लोज। ठीक है, जिस भी मैं कैंडल पे कर्सर लाऊंगा इधर मुझे ये दिखाएगा। अब ये हमारे पास कैंडल्स अच्छे से कम करती है, मगर हमारे पास हिकेनोशी चार्ट फ्रेम किस से कम करता है। हिकेनोशी देखें आपके पास इधर दो वर्ड से हमारे पास बना हुआ है इस बार का नाम हिकिन और आशी। हिकिन का मतलब है हमारे पास एवरेज और आशी का हमारे पास मतलब है बार्स। मीन्स इसका, क्योंकि हिकेनोशी एक जैपनीज़ वर्ड है, बनाया भी जैपनीज़ लोगों ने, तो इसका हमारे पास ऐसे समझें कि इंग्लिश में मतलब क्या हुआ, एवरेज बार। ठीक है, ये किस चीज़ से काम कर रहा होता है, इसमें हमारे पास होता है क्या है कि जो ये हमारे पास ओपन हाई लो और ये क्लोजिंग प्राइस होती है इनकी एवरेज निकाली जाती है। किस तरीके से, ये जो हमारे पास हर एक इधर बार बन रही होती है, उस बार में ये होता है कि उस बार में जैसे ही एक बार क्लोज होती है दूसरी बार जैसे ही बनना स्टार्ट होती है तो वो इस तरीके से काम कर रही होती है कि वो इस सारे ओपनिंग हाई लो और क्लोज की जो ये इधर प्राइजेज आपको शो हो रही हैं इन सबको आपस में ऐड कर रहा होता है, यानी प्लस कर रहा होता है। ठीक है, और उनको 4 से डिवाइड कर रहा होता है, यानी 4 से डिवाइड कर रहा होता है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास जो एवरेज प्राइस आ रही होती है उसी एवरेज प्राइस के मुताबिक ये जो हमारे पास इधर बार बन रही है वो हमारे पास मूव कर रही होती है। ये जो हमारे पास इधर बार बन रही है, ठीक है, वो उसी प्राइस के तहत हमारे पास क्या कर रही होती है, मूव कर रही होती है। इसमें होता ये है कि क्योंकि इसमें हम एवरेज निकालते हैं तो उस एवरेज निकालने की वजह से हमारे पास क्या होता है, जो हर बार होती है वो प्रीवियस बार की बॉडी से ही ओपन होती है। ठीक है, अब जैसे मान लें आपको मैं इधर दिखाऊं, इधर देखें क्या हो रहा है। इधर आप अगर देखोगे, मान लें ये वाली कैंडल है, अब इस वाली कैंडल की जो बॉडी है यहाँ से लेकर इस वाले एरिया तक उसी बॉडल की मिड से दूसरी बार बनना शुरू होगी, फिर जैसे वो क्लोज होगी उसी की मिड से, इस तरीके से हमारे पास कंटिन्यूसली एक कैंडल की मिड बॉडी की मिड से दूसरी बार और दूसरी बार, इस तरह से हमारे पास कंटिन्यूसली ये जो डिफरेंट डिफरेंट बार्स हैं वो बन रही होती हैं। इन बार्स में एक चीज़ जो है ना नेसेसरी होती है, यानी मैं अब आपको टाइप्स बताता हूँ कि हमारे पास कौन कौन से। एक तो टाइप्स हमारे पास ये हो गया कि बुलिश बार्स होती हैं और बेरिश बार। इसके अलावा हमारे पास इसमें कुछ और भी टाइप्स होते हैं, वो हमारे पास इसमें ये टाइप्स होते हैं कि इन बार्स में हमारे पास हो क्या रहा होता है, इन बार्स में हमारे पास ये हो रहा होता है कि इनमें सबसे पहले एक किस्म की बार होती है जो हमारे पास एक पोटेंशियल मूव को शो कर रही होती है, जो कुछ इस तरीके से दिखती है, जिसमें हमारे पास होता है क्या, अगर बुलिश बार है तो उसके ऊपर विक होती है और एक बेरिश बार है तो उसके नीचे विक होती है। उसमें हमारे पास ऐसे समझे कि दूसरी विक नहीं होती, जस्ट एक विक की होती है उस दूसरी डायरेक्शन में। ठीक है, अब जैसे ये वाली हमारे पास बार बनी, अब इस बार के बाद, इस हिकेनोशी बार के बाद हमारे पास एक कंटिन्यूसली पोटेंशियल मूव आया।
ठीक है, क्यों? क्योंकि जो इस तरीके की बार बनी होती है जिसमें नीचे से विक नहीं होती, सिर्फ ऊपर विक होती है और बुलिश कैंडल होती है यानी ग्रीन कैंडल होती है, वो हमें शो करी होती है कि हमारे पास क्या होगा, एक बुलिश मोमेंटम आएगा और उसमें हमारे पास मार्केट ऊपर जाएगी। और जब इस तरीके की बार बन रही होती है, मगर इसमें देखिए विक नीचे से छोटी है, अगर बड़ी विक होती तो वो हमें एक पोटेंशियल मूव शो करी होती। जैसे अब मैं आपको इधर दिखाऊं, जैसे यहाँ पर ये बनी है, ठीक है, इसमें हमारे पास एक पोटेंशियल मूव हमें शो कर रही होती है। यहाँ पर देखिए ये जो बनी है हमारे पास, ये पोटेंशियल मूव शो कर रही होती है। इसके बाद दूसरे किस्म की एक बार होती है, वो हमारे पास किस तरीके से, वो हमारे पास जिसमें हमारे पास ऊपर भी विक होती है, नीचे भी विक होती है और बीच में जो है एक सिंगल बॉडी होती है, ठीक है। उसमें हमारे पास क्या होता है, ये हमें इस चीज़ की इंडिकेशन दे रहा होता है कि हमारे पास जो भी ट्रेंड यानी जो भी हमारे पास एक कंटिन्यूसली मूव चल रहा है उसका प्रेशर टूट रहा है, ठीक है। इसका प्रेशर मीन्स क्या हो रहा होता है, हमारे पास उधर टूट रहा होता है। अब जैसे मान लें हमारे पास ये कंटिन्यूसली मार्केट इधर ऊपर जा रही है, बार्स बनाती बनाती, अब मान ये बीच में बना, ये इस चीज़ की इंडिकेशन है कि हमारे पास ये प्रेशर जो है वो टूटने वाला है और आगे चलकर ये प्रेशर टूट भी जाता है, ठीक है। ये एक इस चीज़ की इंडिकेशन होता है कि अब हमारे पास मार्केट में जो बुलिश या बेरिश प्रेशर चल रहा होता है वो हमारे पास क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जैसे अब देखें यहाँ पर ये बनी तो इसमें हमारे पास क्या हुआ है, जो प्रेशर है वो शिफ्ट हो चुका है। और तीसरे किस्म की इसमें बार हमारे पास बन रही होती है डोजी टाइप की, जैसे ये है इधर, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके। ये हमारे पास जैसे ये बीच में बन रही है, ये हमारे पास डोजी टाइप की एक हेकिनोशी बार बन रही होती है। ये हमें किस चीज़ की इंडिकेशन दे रहा होता है, ये ऐसे समझें कि मार्केट में जब भी बनता है और मार्केट इसका यहाँ जब हाई उठाती है तो वो कंटिन्यूसली ऊपर चली जाएगी और अगर इसका लो उठाती है वो कंटिन्यूसली नीचे चली जाएगी। जैसे हमारे पास ये देखें इधर एक डोजी टाइप एक बार बनी, ठीक है, ऊपर भी विके नीचे भी विके, बीच में सिंगल बॉडी है। उसमें हमारे पास देखिए हुआ क्या, मार्केट ने क्या किया, उसका हाई उठाया। अगर आप इधर से देखो तो मार्केट ने इधर क्या किया, इसका इधर से हाई उठाया। अब जैसे ही मार्केट ने इसका इधर से हाई उठाया है तो उसके बाद हमारे पास क्या है, एक बुलिश मोमेंटम हमें देखने को मिला है और हमारे पास मार्केट ने क्या किया, कंटिन्यूसली हमारे पास मार्केट ने क्या किया, ऊपर गई है। सेम सिनेरियो इधर के, जैसे ये डोजी कैंडल बनी है, इसकी मार्केट ने इधर क्या किया, इसका इधर हाई उठाया है और उसके बाद हमारे पास क्या है, हमें एक बुलिश मोमेंटम देखने को मिला है। इस तरीके से हमारे पास हेकिनाशी बार काम कर रही होती है। हेकिनाशी बार्स को बनाने का रीज़न क्या था, रीज़न ये था कि ये जो हेकिनाशी बार्स हैं ये हमें एक पोटेंशियल मूव को सही तरीके से शो कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि ये बार्स एवरेज पर काम करती हैं, उसी वजह से एवरेज अगर नेगेटिव में बनती है तो ये कंटिन्यूसली हमें नेगेटिव मूव दिखाता है और अगर एवरेज पॉजिटिव में बनी होती है तो कंटिन्यूसली पॉजिटिव मूव दिखाता है। अब जैसे देखें आप इस एरिया में देखें, आपको कंटिन्यूसली नेगेटिव जो ना कैंडल्स बनती हुई दिख रही हैं, नेगेटिव बार्स बनती हुई दिख रही हैं। पर अगर आप कैंडल स्टिक्स में जाओगे तो उसमें बीच बीच में आपको क्या है, इस तरीके की कैंडल्स नजर आएंगी। अब यहाँ पर देखें हमारे पास बीच बीच में क्या है, डिफरेंट डिफरेंट कैंडल्स बन रही है। यहाँ आप यहाँ पर आए, मान लें मैं आपको पीछे चल के दिखाता हूँ। अब आप इधर देखें हमारे पास बीच बीच में नेगेटिव कैंडल बन रही है, मगर क्योंकि ये एवरेज बार एवरेज निकाल रहा है तो उस वजह से हमें क्या होगा, इन्हीं सेम चीज डायरेक्शंस में आप देखोगे तो हमारे पास क्या होगा, आपको कोई भी बीच में रेड या फिर कोई भी आपको बीच में ग्रीन कैंडल नजर नहीं आएगी, क्योंकि ये जो हमारे पास बार्स है ये हमारे पास एवरेज पर काम कर रही होती है। इनमें ट्रेड करना बिल्कुल ही आसान है। जिस तरीके से आप सेम SMC का यूज़ करते हो या सेम आप ऐसे समझें कि प्राइस एक्शन का यूज़ कर रहे होते हो या ICT का, वो सेम चीज़ें सारी आप इसमें कर सकते हो। प्राइस आपको वही सेम दिखाएगा जो आपको कैंडल्स दिखाती हैं। हाँ, बस इसमें ये डिफरेंस है कि ये जो बार्स हैं हेकिनाशी बार्स, ये आपको एक ट्रेंड अच्छा करके दिखाते हैं, ईजी करके दिखाते हैं, जिससे आपको रीड करने में आसानी होती है कि मार्केट में अभी चल कौन से डायरेक्शन में वॉल्यूम रहा है या फिर हमारे पास एवरेज किसकी ज़्यादा है, बायर्स की या सेलर्स की। तो उसका आपको पता चल रहा होता है कि अब जैसे मार्केट मान लें ये H बार का मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है तो अभी हमारे पास क्या है, एवरेज किसकी ज़्यादा है, अभी हमारे पास मार्केट में सेलर्स ज़्यादा है और सेलर्स की हमारे पास मार्केट में ज़्यादा है, सेलिंग ज़्यादा हो रही है। तो इस तरीके से आपको क्या होगा, इस तरीके से आपको पता चल रहा होगा कि आपके पास मार्केट में सेलर ज़्यादा है या बायर ज़्यादा है, उसमें फिर आपको ये होगा कि आपको जो है ना वो ट्रेड करने में आसानी होगी, ठीक है। और इसमें सेम आप जो जिस तरीके से आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाते हो वही सेम जो है इसमें आप ड्रॉ कर सकते हो या फिर सेम वही आप जोन्स बना सकते हो, उन जोन्स में आप बाइंग या सेलिंग कर सकते हो, जिस तरीके से आप हमेशा से करते आते हो अपना कैंडल स्टिक बार में, ठीक है। आप इस बार्स का यूज़ करें, हेकिनाशी चार्ट जो है हमारे पास उसका यूज़ करें, बड़ा ही ज़बरदस्त चार्ट है। मैंने खुद पर्सनली इसे बहुत ज़्यादा यूज़ किया है और जिस तरीके से मैंने आपको कैंडल्स बताई हैं काम कर रही हैं, डोजी का बताया और दूसरी कैंडल्स का कि किस तरीके से हमारे पास वो चीज़ों को शो कर रही हैं, आप जस्ट उन्हीं को देखकर भी अगर आप प्रैक्टिस करो थोड़ी और उसके बाद आप उस पर जो है ना अपना हाथ सेट करके और ट्रेड करो, तब भी आपको बड़े ज़बरदस्त रिजल्ट्स मिलेंगे। मैंने खुद पर्सनली इसे बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, बड़ा ही ज़बरदस्त काम करता है, आप भी करके देखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त। आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। बाय बाय, टाटा।